तो बच्चों आज है 8 नवंबर। आज हम अपने देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस। लेकिन उससे पहले हम क्या देखते हैं? क्योट ऑफ द डे, हमारा मोटिवेशनल क्योट। योर लिमिटेशन इट्स ओनली योर इमेजिनेशन। यानी कि आपकी जो लिमिटेशन आप समझते हो वो आपके लिए एक इमेजिनेशन है। इंसान की कोई लिमिट होती ही नहीं है, आपको तो लिमिट से बढ़ के कुछ काम करना है। तो इसी के साथ हम देखेंगे हमारे क्वेश्चंस को। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर ऑफ क्वेश्चन ऑफ यस्टरडे। जो हमारा कल क्वेश्चन था वो हम पढ़ेंगे और आपको बताएंगे इसका आंसर। विच स्टेट हैज पास्ड अ बिल प्रोवाइडिंग 75% रिजर्वेशन टू लोकल कैंडिडेट्स इन प्राइवेट सेक्टर जॉब्स। यानी कि किस राज्य ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय उम्मीदवारों को 75% आरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया है? तो विधेयक कौन से राज्य ने पारित किया है? ये किया है हरियाणा ने। तो आपको याद रखना है, हरियाणा एक ऐसा स्टेट जिसने बिल पास किया है किस चीज़ के रिगार्डिंग? लोकल कैंडिडेट्स को 75% रिजर्वेशन देने के लिए। किस सेक्टर में? प्राइवेट सेक्टर में। इसी के साथ चलेंगे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, व्हाट्सएप पार्टनर्ड विद हाउ मेनी बैंक्स फॉर यूपीआई पेमेंट्स। यानी कि व्हाट्सएप ने यूपीआई भुगतान के लिए कितने बैंकों के साथ साझेदारी की? तो कितने बैंकों के साथ की है? ये की है 5 बैंकों के साथ। तो आपको ध्यान में रखना है, व्हाट्सएप ने यूपीआई भुगतान के लिए 5 बैंकों के साथ साझेदारी की है। इसी के साथ चलेंगे हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है ये, हु हैज इंक्रीज्ड द एग्जिस्टिंग ओवरसीज इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ म्यूचुअल फंड्स। यानी कि किसने म्यूचुअल फंड की मौजूदा ओवरसीज इन्वेस्टमेंट लिमिट को बढ़ोतरी किया है, यानी कि उसकी। तो आपको ध्यान में रखना है किसने किया ये काम? जो म्यूचुअल फंड्स को देखता है, मार्केट को देखता है, ट्रेड मार्केट को देखता है। कौन देखता है? सेबी देखता है। तो आपको पता होना चाहिए, जो एग्जिस्टिंग ओवरसीज इन्वेस्टमेंट लिमिट थी किसकी? म्यूचुअल फंड की, वो बढ़ाई गई है। किसने बढ़ाई है? सेबी ने बढ़ाई है। इसी के साथ चलेंगे हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है ये, विद हाउ मेनी सैटेलाइट्स डिड इसरो लॉन्च्ड द PSLV C49 सैटेलाइट। यानी कि इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ PSLV C49 उपग्रह लॉन्च किया? तो PSLV C49 के साथ 10 सैटेलाइट भेजी गई हैं। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। तो आपको ध्यान में रखना है 10 सैटेलाइट्स विद PSLV C49। इसी के साथ चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन वो है ये, ज्ञानेंद्रो निंगोबम ऑफ विच स्टेट बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। यानी कि किस राज्य के ज्ञानेंद्रो निंगोबम हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने? तो किस स्टेट के हैं ज्ञानेंद्रो निंगोबम? ये हैं मणिपुर के। तो आपको ध्यान में रखना है, मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निंगोबम हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। इसी के साथ चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फिफ्थ क्वेश्चन, इन विच स्टेट द 2-day जॉइंट कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच स्टार्टेड। यानी कि किस राज्य में 2 दिवसीय संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच शुरू हुआ? तो किस स्टेट में सागर कवच कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है? ये हुई है उड़ीसा में। तो आपको ध्यान में रखना है, उड़ीसा में सागर कवच जो क्या है? कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज। इसी के साथ चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन, वो है ये, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे। यानी कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है?
तो कब मनाते हैं हम इसको मनाते हैं हम 7 नवंबर को। तो 7 नवंबर को हम नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाते हैं। इसी के साथ चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7th क्वेश्चन, विच कंट्रीज हैव हेल्ड बाइलेटरल समिट 2020 वर्चुअली, यानी कि किन देशों में द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन 2020 वर्चुअली आयोजित किया गया। तो किन देशों में हुआ है? ये हुआ है इंडिया और इटली में। तो आपको ध्यान में रखना है, जो बाइलेटरल समिट हुई है 2020 की, इंडिया और इटली के बीच में वर्चुअली हुई है। इतना याद रख लीजिए, काफ़ी है। इसी के साथ चलेंगे हमारे 8th क्वेश्चन पे। द स्पेशल फोर्सेस ऑफ द 3 आर्मीज ऑफ विच कंट्रीज प्रैक्टिस्ड बुल स्ट्राइक, यानी कि किस देश की 3 सेनाओं के विशेष बलों ने बुल स्ट्राइक का अभ्यास किया। तो किस देश की 3 सेनाओं ने किया है? ये इंडिया की 3 सेनाओं ने किया है। क्या नाम है प्रैक्टिस का? बुल स्ट्राइक। आपको याद रखना है, इंडिया की 3 सेनाओं ने, 3 विशेष बलों ने बुल स्ट्राइक का अभ्यास किया है। इसी के साथ चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। वो है ये, हु co-chaired the 4th मीटिंग ऑफ द ओपेक इंडिया डायलॉग, यानी कि ओपेक भारत वार्ता की 4वीं बैठक की सह अध्यक्षता किसने की? तो 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से आप देख के बताइए कौन है वे जिन्होंने 4th मीटिंग ऑफ ओपेक इंडिया डायलॉग को co-chair किया है, यानी कि सह अध्यक्षता की है। इसी के साथ मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम न्यू करंट अफेयर्स की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।